नमस्कार। आज मैं आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना बताऊंगी। पहले भी आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना बताया था, लेकिन आज तीनों लिंगों का कारकों का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से एक टेबल के माध्यम से आपको एक टेबल दिखाएंगे जिसमें कारक और तीनों लिंग के शब्द रूप जो है वो आप देखेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो आप देखेंगे किस तरह से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं पांचों लकारों में परस्मैपद पद में। थैंक यू। वाक्य निर्माण करते समय हमें धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। धातु रूप 5 प्रकार के परस्मैपद पद में होते हैं। जैसे लट लकार, उसको वर्तमान काल कहते हैं। लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञाकाल और विधिलिंग लकार यानी इच्छार्थक या चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम और विस्तृत में इन लकारों के बारे में, लकार मतलब होता है टेंस, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो काल हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इन लकारों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में यदि लट लकार में हम वर्तमान काल में वाक्य देखें तो हम देखेंगे जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो हम बोलेंगे राम को रामः, प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः का प्रयोग होता है। पुस्तक यानी पुस्तक को यानी कर्ता ने कर्म को यानी पुस्तकम यानी द्वितीय विभक्ति पुस्तक को पढ़ता है, क्योंकि राम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम लिखेंगे पठति। ऐसे राम मोहन को देखता है, रामः मोहनम पश्यति। देखना जो है उसका दृश्य धातु की तरह रूप होता है, जिसका रूप जो हम धातु रूप लिखते हैं जो उसका बनता है पश्यति, पश्यता, पश्यति। तो क्योंकि राम एक है तो हम लिखेंगे पश्यति। राम पुस्तक से पढ़ता है, राम पुस्तकेन पठति। राम मोहन के लिए पुस्तक देता है, रामः मोहनाय पुस्तकम ददाति। राम वृक्ष से गिरता है, रामः वृक्ष से यानी वृक्ष से अलग होने में, वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो वृक्षात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पतति गिरता है, पत यानी होता है गिरना, टू फॉल। इसी प्रकार लंग लकार में अर्थात भूतकाल यानी पास्ट टेंस में हम देखेंगे वाक्य राम ने पुस्तक पढ़ी यानी रामः पुस्तकम पढ़ी अपठत। वह जयपुर गया, सह जयपुरम अगच्छत। मैंने जल पिया, अहम जलम अपिबम। अहम है तो अपिबम, क्योंकि अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम यानी उत्तम पुरुष एक वचन। क्योंकि अहम भी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम धातु रूप पिब का जो रूप है पास्ट टेंस में यानी लंग लकार में, उसका भी हम उत्तम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग करेंगे और वह शब्द होगा अपिबम। सीता ने पत्र लिखा, सीता पत्रम अलिखत। हम झूठ नहीं बोले, हम यानी हम सब, तो अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब, तो यहाँ हम प्रयोग करेंगे वयम का, वयम असत्यम न अवदाम। लोट लकार आज्ञार्थक काल में यानी आज्ञा दी जाती है कि तुम ये काम करो, तुम वहाँ जाओ, तुम चुप बैठो, तो इस तरह से तुम घर जाओ, तुमको बोलेंगे त्वम। ग्रहम यानी घर को, कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे ग्रहम, और जाओ को हम बोलेंगे गच्छ, क्योंकि इसका रूप जो है वो लोट लकार में चलता है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। यह भी पूरा आपको धातु रूप समझाएंगे पांचों लकारों में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे गच्छ। वे सब विद्यालय जाएं, ते विद्यालयम गच्छतु। असत्यम यानी असत्य मत बोलो, असत्यम मत यानी होता है माँ, वद यानी बोलो। सभी बच्चे फल खाएं, बालका फलानी खादंतु। प्रधानाचार्य पुरस्कार दें, प्रधानाचार्य एक है इसलिए विसर्ग लगाएंगे। प्रधानाचार्य पुरस्कार यानी पुरस्कार को यानी द्वितीय व्यक्ति पुरस्कारम दें यानी ददातु। हमें कुछ भी चाहिए उसके अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार का रूप जो है वो चलता है, जैसे मैं आपको पठ का बताती हूँ। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। ये जो रूप है इसका वो मैं अभी आपको
आगे और बताऊंगी। आप अभी यहाँ पर वाक्य देखें। उसे जाना चाहिए, उसे यानी सह जाना चाहिए। जाने के लिए हम संस्कृत में गच्छ शब्द का प्रयोग करते हैं, गच्छ धातु का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे गच्छेद, क्योंकि सह के साथ प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, गच्छेद। बालक को पुस्तक पढ़नी चाहिए, बालकः पुस्तक यानी पुस्तक को यानी पुस्तकाम, पठेत यानी पढ़नी चाहिए। यहाँ पे पठेत में हलंत भी आना चाहिए। हम सबको सत्य बोलना चाहिए, वयम सत्यम वदेम। हम सबको है इसलिए वदेम आएगा, यानी कि मैं, हम दो, हम सब। मैं यानी अहम, हम दो आवाम, वयम यानी हम सब। तो वदेयम, वदेव, वदेम। तो हम लिखेंगे वदेम, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालयम गच्छेम। तुम्हें घर जाना चाहिए, त्वयं गृहं गच्छेः, जाना चाहिए। इसी प्रकार हम लिट लकार में भी वाक्य बनाना सीख सकते हैं। लिट लकार में वाक्य का प्रयोग जैसे प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ समझेंगे। सह लिखिष्यति। अब यहाँ पे जब हम जो लिट लकार में यानी फ्यूचर टेंस में जो भविष्यत काल में वाक्य बनाते हैं, तो हम लिखते हैं लिखेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, सोएंगे। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यत, ऊपर से आप देखते जाएं, लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम। इस तरह से ये रूप चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्यामः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सब अब थोड़ा बहुत पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ये आपके पुनरावृत्ति अभ्यास में आपको अभी पुनः करा रही हूँ। सह लिखिष्यति, वह लिखेगा। वे दोनों लिखेंगे, वे दोनों को हम बोलेंगे तौ लिखिष्यतः। वे सब लिखेंगे, ते लिखिष्यन्ति। तुम लिखोगे, तुमको बोलेंगे त्वम लिखिष्यसि। तुम दोनों लिखोगे, युवाम लिखिष्यथ। तुम सब लिखोगे, यूयम लिखिष्यत। मैं लिखूँगा, मैं को बोलते हैं अहम लिखिष्यामि। हम दोनों आवाम लिखिष्यावः, और हम सब को बोलेंगे वयम लिखिष्यामः। जब हम किसी भी धातु का रूप लिखते हैं लट लकार में, तो हम कुछ प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये प्रत्यय चिन्ह आप किसी भी धातु के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रथम में ती, प्रथम पुरुष में ती एक वचन में, द्विवचन में तह और बहुवचन में न ती। ऐसे सी, थह, थ, आमी, आवा, आमा। अभी हमें पठ का रूप लिखना है, तो हम लिखेंगे पठति, पठ, तह, पठन्ति, यानी पठ में न ती लगा देंगे। पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, पठामि, यानी पठ में आ की मात्रा लगा देंगे तो पठामि। पठ में आ की मात्रा लगाएंगे तो पठावः। पत्र में या पठ में आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा पठामः। ऐसे चल में चलती, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलतः, चलत, चलामि, चलावः, चलामः। तो हम किसी भी धातु का रूप लट लकार में इन प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। हम यदि रमा, लता या स्त्रीलिंग शब्द का में किसी भी शब्द का रूप यदि हम लिखते हैं, तो किस तरह से हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन प्रत्यय चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे रमा, रमे, रमः। रमा शब्द है तो रमा में हम द्विवचन बनाते समय एक ही मात्रा लगा देते हैं, रमे, और बहुवचन में रमः। ऐसे ही हम लिख सकते हैं लता, लते, लतः। अब सेकंड जो देखेंगे उसमें म एक ही मात्रा और विसर्ग, यानी रमाम, क्योंकि रमा शब्द है तो रमाम, रमे, रमः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमेभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमा, हे रमे, एक ही मात्रा है ना तो रमे, रमा ने लिख के रमे लिखेंगे। हे रमे,
एक की मात्रा प्रथमा में भी दे रखा, तो हे रमे, जैसे हे लते, तो रमे, हे रमे, हे रमः, इस तरह से इन विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। अब ये रूप देखिए, अभी आपको विभक्ति चिन्ह बताए थे, अब इनका प्रयोग करते हुए किस प्रकार से यह रमा का रूप लिखा गया है इसको समझेंगे, इसको याद भी करेंगे। इसी प्रकार से आप लता का भी रूप लिख सकते हैं। संस्कृत में वाक्य निर्माण करने के लिए आपको पुल्लिंग शब्द का भी रूप याद होना चाहिए। बालक पुल्लिंग शब्द है। जैसे हम बोलते हैं सह पठति, वह पढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं बालक पढ़ता है, तो हम बोलेंगे बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो द्वौ बालकौ पठतः या बालकौ पठतः। बालकः पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं, बालकः पठन्ति। तो इस तरह से ये आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, जो कि आपको याद करना है, क्योंकि कारक चिन्हों के साथ हम प्रयोग करते हैं। जैसे बालक को तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, बालक से द्वारा तो हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम एक बालक से द्वारा यदि प्रयोग करते हैं तो बालकेन। दो बालक के लिए, दो बालकों से ये काम होता है तो बालकाभ्याम। बहुत सारे बालकों से होता है तो बालकही। तो इस तरह से इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको ये शब्द रूप याद करना है। नपुंसकलिंग में वाक्य बनाते समय हमें फल शब्द का रूप या पुस्तक शब्द का रूप याद करना अनिवार्य है। जैसे वह पुस्तक है तो हम बोलते हैं तत्पुस्तकम अस्ति, तत्फलम अस्ति। ठीक है, तो ऐसे ही पुस्तकानि यानी अनेक पुस्तकें, दो पुस्तक के लिए पुस्तकें, दो फल के लिए फले, अनेक फलों के लिए फलानि। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं, तो आपको ये फल शब्द का रूप भी याद करना है। अभी आपको पुल्लिंग शब्द का रूप बताया था बालक, इसी प्रकार से हम राम शब्द का रूप भी याद कर सकते हैं। राम या बालक में से कोई भी एक शब्द याद करेंगे आप शब्द रूप, तो फिर आपको वाक्य निर्माण करने में आसानी रहेगी। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि वह पढ़ता है, हम बोलेंगे सह पठति। राम पढ़ता है तो हम बोलेंगे रामा पठति। राम जाता है तो हम बोलेंगे रामा गच्छति। राम को फल दो, तो हम राम को के लिए हम रामम शब्द का प्रयोग करेंगे। राम के द्वारा या राम से द्वारा तो हम बोलेंगे रामेण, यहाँ पे न आएगा, रामेण। ऐसे राम के लिए रामाय, राम से अलग होने में तो रामात, रामस्य, राम का, रामे, यानी सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करेंगे हम। सप्तमी विभक्ति में हम प्रयोग करते हैं अपादान कारक, जिसमें मे पर का प्रयोग होता है, और संबोधन में हे राम। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे कर्ता बालक है तो हम क्रिया, यदि कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन होगी, पठति। तो बालकः पठति, किसको पढ़ता है बालक? पुस्तक को, यानी कर्ता ने कर्म को, तो हम लिखेंगे पुस्तकम। तो यहाँ राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकती है, या वह बालिका भी हो सकती है। तो यदि बालिका कर्ता है कारक है तो हम लिखेंगे बालिका पठति, यानी बालिका पढ़ती है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। ठीक है, बालिका खेलती है तो हम बोलेंगे बालिका क्रीडति। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं हम। अंत में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमने वाक्य निर्माण करना सीखा, किस प्रकार से हमने शब्द रूप और धातु रूप का प्रयोग किया, इन वाक्यों को समझेंगे। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकः एक बालक है इसलिए हमने लिखा रामः के जैसे बालकः पुस्तक, यानी पुस्तक को पुस्तकम पढ़ता है, पठति। बालक क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो हम पठ जो धातु है उसका रूप भी हम एक वचन में ही लिखेंगे, पठति। ऐसे सारे छात्र उत्तर बोलते हैं, सारे छात्रों को हम बोलेंगे छात्रः, छात्रः, छात्रौ, छात्रः। छात्रा मतलब एक छात्र, छात्रौ मतलब दो छात्र, और छात्रा यानी अनेक छात्र। तो सारे छात्र, छात्रा बहुवचन का प्रयोग करेंगे प्रथम विभक्ति में। उत्तरम यानी उत्तर को, वद यानी होता है टू से बोलना, तो हम लिखेंगे वदंती। शिक्षक रुकता है, यहाँ पे शिक्षकः एक है शिक्षक, इसलिए शिक्षकः रुकता है। रुकना मतलब होता है टू स्टे,
उसको हम संस्कृत में स्था जो धातु है उसका प्रयोग करते हैं, और इसका रूप जब चलाते हैं या लिखते हैं तो हम लिखते हैं तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। तिष्ठ की जैसे चलता है। आगे विभक्ति चिन्ह, इसमें चिन्ह लगा देते हैं, प्रत्यय चिन्ह ती, तो बनता है तिष्ठति। तुम पानी पीते हो, त्वम जलम पिबसि। त्वम के साथ पिबसि का प्रयोग करेंगे। लता काम करती है, लता कार्यम करोति। हम सब देखते हैं, हम सबको हम बोलते हैं वयम, क्योंकि मैं, अहम, आवाम, हम दो, वयम हम सब। तो पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा, हम सब के लिए हम पश्यामा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं, किस प्रकार से समस्त विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए, शब्द रूप का प्रयोग करते हुए, धातु रूप का प्रयोग करते हुए हम वाक्य निर्माण करते हैं। थैंक यू।